इसलिए सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की जरूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 300 टू 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, आईएई का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की जरूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। दूसरा है बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स का मतलब कि आजकल लोग कोविड पॉजिटिव हुआ तो ब्लड टेस्ट कई करा लेते हैं, अपना सीआरपी देख लेते हैं, ब्लड सीबीसी देख लेते हैं, डी डाइमर देख लेते हैं, एलडीएच देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है, होम आइसोलेशन पे हैं, अगर आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई और लक्षण नहीं है, बुखार भी ज्यादा नहीं है, तो इन सारे बायोमार्कर्स का करने का कोई फायदा नहीं है। इससे पैनिक रिएक्शन ही ज्यादा होगा। ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे। अगर आपको फिंसी हुई कोई पांच राज्यों में कांग्रेस को मिली हार, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को दिया खुश होने का कारण। कहा, इन चुनावों में कांग्रेस गठबंधन को मिली सर्वाधिक 262 सीटें। छत्तीसगढ़ में कोरोना से सुधरने लगे हालात। नए संक्रमित वाले टॉप 10 राज्यों की लिस्ट से छत्तीसगढ़ हुआ बाहर, लेकिन मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जताई संतुष्टि। कहा, बीजेपी ने किया अच्छा प्रदर्शन, लेकिन दमोह में मिली हार पर जताई निराशा। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर जताई संतुष्टि। कहा, हम 3 से 78 पर पहुंचे और असम पुडुचेरी भी जीते। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से गंभीर हुए हालात धीरे धीरे अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को प्रदेश में 42,032 टेस्ट हुए और 11,825 नए संक्रमित सामने आए। इस आंकड़े के साथ ही प्रदेश रोजाना नए संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 10 राज्यों की सूची से बाहर निकल आया है। राज्यों के क्रम में अभी छत्तीसगढ़ 14वें स्थान पर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी रविवार को संक्रमित पाए गए मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ से अधिक हो गई है। हालांकि मरीजों की संख्या में सुधार के संकेत के बाद भी छत्तीसगढ़ में कोरोना से हो रही मौतें चिंताजनक बनी हुई हैं। राज्य में रविवार को 199 मौतें दर्ज हुई। यह आंकड़े केवल महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से ही कम है। मरीजों की मौत की बड़ी वजह सांस लेने में दिक्कत बताई जा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस के हाथ निराशा लगी हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन ने इन चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती हैं। लेकिन प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई और बीजेपी मजबूत है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में कुल सीटों की संख्या 824 थी। कांग्रेस गठबंधन को 262, बीजेपी गठबंधन को 230, तृणमूल कांग्रेस को 214, कम्युनिस्ट को 93 और अन्य को 26 मिली है। लेकिन आपको लगातार बताया गया है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, विपक्ष खत्म हो गया है और बीजेपी मजबूत है।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि असम में हमारी फिर से सरकार बनी और हम पुडुचेरी में भी पहली बार सरकार बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में अच्छे प्रदर्शन की बात कही है। हालांकि उन्होंने दमोह में मिली हार को लेकर निराशा जताई। मैं आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु में जो दल जीते हैं उनको और उनके नेताओं को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वो अपने प्रदेश की जनता की केंद्र के साथ मिलकर बेहतर सेवा करेंगे और विशेषकर कोविड के संकट से जनता को मुक्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उधर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली है। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम 3 से 78 पर आ गए और हमने असम और पुडुचेरी भी जीता है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर राहुल गांधी के ट्वीट पर निशाना साधा। उम्मीद हमारी काफी हद तक पूरी हुई है भाई। हम 3 से बढ़ के 78 हो गए। हमारा वोट प्रतिशत 38 हो गया। अब आप कल्पना करो ना कि हम खुश क्यों नहीं होंगे। असम हमने जीता है, पांडिचेरी हमने जीता है, बंगाल में हमारा 38 हो गया, वोट शेयर हमारा केरल में बढ़ गया, वोट शेयर हमारा तमिलनाडु में बढ़ गया। हम तो खुश होंगे ही। मुझसे पूछो ना राहुल गांधी जिन्होंने ट्वीट किया है हैप्पी का। और मैं कोरोना के उन सभी पेशेंटों से निवेदन करूंगा कि इस हाल में भी अगर व्यक्ति हैप्पी है तो राहुल गांधी से देखो ना, 5 राज्यों में हार गए, केरल में 44 सीटों वाला दल 00 पे आ गया। उसके बाद अगर वो हैप्पी लिख रहा है, पड़ोसी के यहाँ बेटा खुशी पैदा होने पर कैसे खुशी मनाई जाती है, उनसे पूछो। इसलिए कोरोना के मेरे बंधु खुश रहें, इससे लड़ने के लिए आत्मबल को मजबूत रखें। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर जनता कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इसे लेकर रेजिडेंसी कोठी पर मंत्री तुलसीराम सिलावट की ओर से बैठक की गई, जिसमें फीवर क्लिनिक और कोविड केयर सेंटर को बढ़ाने संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल समेत स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हुए। दरअसल इस बैठक में लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन रिसीवर और बेड को लेकर हो रही कमी पर चर्चा की गई।
शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो फीवर क्लिनिक चल रही है, माननीय मंत्री जी ने उसकी आज समीक्षा बैठक ली थी। और ये जो फीवर क्लिनिक है ये हमारे एक रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास करके इस वर्तमान समय में। क्योंकि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में फीवर क्लिनिक पे अगर किसी को छोटी मोटी समस्या होती है, सर्दी खांसी जुकाम, तो प्राइमरी डिटेक्शन जो होता है वो फीवर क्लिनिक के माध्यम से होता है और वहाँ से हम कोविड केयर सेंटर में भेजते हैं। तो ये जो प्राइमरी हमारी इकाई है बहुत मजबूत होना चाहिए, उसकी पूरी समीक्षा की गई, कहाँ पर कितने सैंपलिंग हो रही है, कितने हमारे कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं, पूरी एक एक की समीक्षा हुई है और जो आवश्यक निर्देश माननीय मंत्री जी ने दिए। जो एक होम आइसोलेशन है हमारा, जो मुख्यमंत्री शहर और जिले में, इनके किट पहुंची कि नहीं पहुंची है तो क्या कारण है, और जो कमी, सारी इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और हर ब्लॉक स्तर पर एक कोविड केयर सेंटर स्थापित हुए कि नहीं हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ गति है, कहाँ चालू हुए, कहाँ नहीं हुए, सब। और हर पंचायत, एक पंचायत से 5 एक क्लस्टर बनाया है, उसको वो अमल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जो बुखार में, खांसी में, सर्दी में जो गांव का व्यक्ति है उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर लेके जा रहे हैं कि नहीं, सब। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री जिले के कोविड प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने सोनी गांव में होम आइसोलेट मरीज के परिजनों से चर्चा कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की बात कही। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कोरोना से बचाव के लिए समस्त भिंड जिले सहित प्रदेशवासियों को टीकाकरण लगवाने का आग्रह किया। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस एवं एसपी मनोज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी इस दौरान उपस्थित थे। पूरे देश में, प्रदेश में और हमारे भिंड जिले में भी कोरोना के खिलाफ 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का ये मत है कि कोरोना जैसी भीषण बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन करें और अपने परिवार के लोगों को टीकाकरण कराएं। अपना, स्वयं का और परिवार के लोगों का जीवन सुरक्षित करें। याद रखिए, जीवन अमूल्य है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं। पृथ्वीपुर से कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद ही वह घर में ही आइसोलेट रहे, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर वह झांसी के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। झांसी के अस्पताल में हालात नहीं सुधरने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए भोपाल शिफ्ट किया गया था। यहां उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह राठौर के दुखद निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक व व्यथित करने वाला है। वे मेरे बेहद प्रिय होकर सहज सरल व्यक्तित्व के धनी व पार्टी के प्रति बेहद निष्ठावान व समर्पित थे। उनका निधन कांग्रेस परिवार व मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान व पीछे परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना की वजह से 7 मई तक पूरे भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू है। उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तफरी करने बाहर निकल रहे लोगों से निपटने के लिए जगह जगह पर पुलिस का पहरा है। लोगों को रोकने के लिए भोपाल की हर सड़क पर बैरिकेड लगाया गया है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद लोग कोविड नियमों को तोड़कर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऐसे लोगों का चालान काटा है। कई लोग बिना मास्क के तो कई बिना हेलमेट में नजर आए हैं। पूछताछ में कई लोग बिना कारण ही घर से बाहर निकले थे। ऐसे में इन लोगों के ऊपर पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है। वहीं भोपाल के ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा है। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लखनऊ से लेकर
चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला।